इंग्लिश बोलते वक्त आपके सामने इस तरह के सेंटेंस भी आ सकते हैं जहां पर आपको रादर, रादर देन या वुड रादर का यूज करके सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। उल्टा ये मुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा। इस तरह का सेंटेंस बोलने की जरूरत अक्सर आपको पड़ जाती है। वो तो जबकि क्रिकेट ज्यादा खेलता है, मैं बर्गर के बजाय मोमोज खाऊंगा, बल्कि उसे तो घर पे रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तुम्हें लस्सी पीनी चाहिए बजाय कोक पीने के। वो मूवी जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करेगा। सेंटेंसेस बहुत सिंपल से आपको लगते हैं, लेकिन ये जो उल्टा यहां पर यूज कर लिया, उल्टा ये मुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा, ये उल्टा जो यूज कर लिया, जबकि, बजाय, बल्कि, बजाय, बजाय, इन्हीं के लिए तो रादर, रादर देन, वुड रादर का यूज कैसे किया जाएगा आज आप ये सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रादर से। रादर का यूज बल्कि, जबकि, उल्टा कुछ इस तरह के सेंस में होता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। जैसे ये सेंटेंस है, बल्कि ये मुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा। यहां पर ये सेंटेंस क्यों बोलने की जरूरत पड़ रही है? मान लीजिए आपका दोस्त कहता है कि ये बड़ा वाला जो मोबाइल है, जो बड़ा दिख रहा है, इसको मत खरीद, ये छोटा वाला खरीद ले क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा। और तब आप कहते हो बल्कि ये मुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा। शायद वो बेहतर कंपनी का मोबाइल है इसलिए वो ज्यादा महंगा है, तो आप कहते हैं बल्कि ये मुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा। मतलब कि वो सोच रहा था कि ये सस्ता है, जबकि उसका उल्टा है। और बल्कि की जगह पे मैं जबकि भी कह सकता हूं, जबकि ये मुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा। या फिर उल्टा, उल्टा ये मुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सेंस क्या है कि जो आप सोच रहे हो उससे भी ऑपोजिट बात हो रही है, इसलिए हम रादर का यूज करेंगे। बल्कि के लिए कह दिया रादर, ये मुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा, इट विल कॉस्ट मी मोर। एक तरीका तो ये हो गया, रादर इट विल कॉस्ट मी मोर। एक बात और मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं, आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। आप कॉस्ट से पहले जो भी सेंटेंस की मेन वर्ब है उससे तुरंत पहले रादर का यूज कर सकते हैं। यहां पर इट विल रादर कॉस्ट मी मोर, बात बिल्कुल एक ही है। और वैसे भी अगर आप हिंदी में भी बोले, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये मुझे बल्कि ज्यादा महंगा पड़ेगा, यानी बल्कि का यूज आपने यहां पर कर लिया। ऐसा भी कह सकते हैं ना। या आप ऐसा कह सकते हैं, ये मुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा बल्कि, यानी बल्कि का यूज आप सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऑपोजिट का जो सेंस आ रहा है उसके लिए हम रादर का यूज कर रहे हैं। तो शुरुआत में भी कर सकते हैं और सेंटेंस की मेन वर्ब से तुरंत पहले भी कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए बिल्कुल इसी तर्ज पे, वो तो जबकि क्रिकेट ज्यादा खेलता है। इस सेंटेंस को बोलने की जरूरत आपको कब पड़ सकती है? मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि उसको फुटबॉल के बारे में सब कुछ पता है, और तब आप मुझे कहते हैं वो तो जबकि क्रिकेट ज्यादा खेलता है, फिर भी उसको फुटबॉल के बारे में ज्यादा पता है। ऑपोजिट हो रहा है। जबकि की जगह बल्कि भी कह सकते हैं, वो तो बल्कि क्रिकेट ज्यादा खेलता है। या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, वो तो उल्टा क्रिकेट ज्यादा खेलता है। तो कुल मिलाकर बात बिल्कुल ऑपोजिट है। उसे फुटबॉल के बारे में ज्यादा पता है, जबकि खेलता वो क्रिकेट ज्यादा है। ऐसे में अगर मैं शुरुआत रादर से ही करूं, रादर जबकि वो तो क्रिकेट ज्यादा खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट मोर। और जैसा मैंने आपसे कहा कि रादर का यूज आप सेंटेंस की मेन वर्ब से तुरंत पहले यहां पर भी कर सकते हैं, ही रादर प्लेज क्रिकेट मोर। इस तरह से आपसे मिलना तो बल्कि मेरे लिए खुशी की बात है। तो जैसे कोई आपसे कहता है कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप उसको कह सकते हैं आपसे मिलना तो बल्कि मेरे लिए खुशी की बात है। यानी आप मुझे धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन उल्टा मुझे आपको धन्यवाद करना है क्योंकि मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? सबसे पहले आप रादर, रादर यानी जो बात आप कह रहे हैं उसका उल्टा, रादर इट्स माई प्लेजर टू मीट यू। तो किसी व्यक्ति ने आपसे जैसे कहा कि प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लेजर टू मीट यू, और तब आप कहते हैं कि मुझे तो आपसे ज्यादा खुशी हुई, इनफैक्ट मुझे ज्यादा खुशी हुई, रादर इट्स माई प्लेजर टू मीट यू। तो ये सेंस है। उल्टा उसे तो घर पे रहना ज्यादा अच्छा लगता है। उल्टा फिर सेंस वही आ गया, रादर उसे ज्यादा अच्छा लगता है, ही लव्स अ लॉट, घर पे रहना, टू स्टे एट होम, रादर ही लव्स अ लॉट टू स्टे एट होम। अच्छा, इसके अलावा आप अलॉट का यूज अलॉट की जगह पे आप मोर भी कह सकते हैं, रादर ही लव्स मोर टू स्टे एट होम। और या फिर आप
इसका यूज सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हैं। ये चीजें एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से आती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, रादर का यूज आप यहां पर भी कर सकते हैं मेन वर्ब से तुरंत पहले। ही रादर लव्स टू स्टे एट होम। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, इन सभी सेंटेंसेस में जहां जहां पे हमने रादर का यूज किया, ऐसा नहीं है कि केवल रादर के साथ ही सेंटेंस को बना सकते हैं, आप इंस्टेड का यूज भी कर सकते हैं। इंस्टेड का भी यही मतलब होता है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं इंस्टेड इट विल कॉस्ट मी मोर, यह तरीका भी हो सकता है। और यहां तक कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि रादर का यूज आप यहां पर कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इंस्टेड का यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इट विल इंस्टेड कॉस्ट मी मोर। तो बात बिल्कुल सेम है। तो सभी जगहों पे रादर की जगह पे आप इंस्टेड का यूज कर सकते हैं। अब रादर का एक और यूज देखिए। सेंटेंस में तो लिखा वैसे ही आ रहा है बल्कि, इसी तरह से आप हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन जो सेंस है वो उल्टा वाला नहीं, बल्कि इससे भी बढ़कर, मतलब एक स्टेप आगे की बात आप कह रहे हैं। किस तरह से? जैसे मान लीजिए आप किसी से कहते हैं तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, ये आपने कहा, उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि ये बात अपने आप में पूरी नहीं है या फिर इसमें कुछ कमी रह गई है, और तब आप ऐड कर देते हैं। आप कहते हैं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो ये बात आपने ऐड कर दी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी रादर का यूज आप कर सकते हैं। कैसे? तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई गुड फ्रेंड, रादर माई बेस्ट फ्रेंड। ये है नहीं बल्कि ये क्या है? हो। यू आर माई गुड फ्रेंड, रादर माई बेस्ट फ्रेंड। आप एक दुकान में जाते हैं और आप कहते हैं मैं एक जैकेट लेना चाहता हूं, तभी आपको रियलाइज होता है कि नहीं, जैकेट नहीं बल्कि लेदर जैकेट। तो आप कहते हैं मैं एक जैकेट लेना चाहता हूं, बल्कि एक लेदर जैकेट। तो अपनी बात को थोड़ा और इंप्रूव कर रहे हैं। जैकेट तो लेना चाहता हूं, लेकिन इससे भी बढ़कर एक बात है और वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कि लेदर जैकेट। तो कैसे कहेंगे? मैं एक जैकेट लेना चाहता हूं यानी खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय अ जैकेट रादर अ लेदर जैकेट। बन गया सेंटेंस रादर के साथ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, बल्कि मैं तो तुम्हारे घर आना चाहता हूं। ऐसा सेंटेंस भी बोलने की जरूरत पड़ जाती है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू, रादर मैं तो तुम्हारे घर आना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम टू योर होम। ये बन गया कंप्लीट सेंटेंस। और अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सेंस में जहां पर आप एक बात थोड़ा बढ़ के भी बता रहे हैं, रादर के अलावा आप इनफैक्ट का यूज भी कर सकते हैं। जहां जहां पे रादर का यूज हुआ, यू आर माई गुड फ्रेंड, इनफैक्ट माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से भी कह सकते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ जैकेट, इनफैक्ट अ लेदर जैकेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू, इनफैक्ट आई वॉन्ट टू कम टू योर होम। तो आपके पास दोनों विकल्प हैं, लेकिन रादर का यूज भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। रादर के साथ देन का प्रयोग कब किया जाता है? जब सेंस आता है सेंटेंस में बजाय इसके, एक चीज के बजाय दूसरा। तुम्हें लस्सी पीनी चाहिए बजाय कोक पीने के, यू शुड ड्रिंक लस्सी रादर देन ड्रिंकिंग कोक। और रादर देन के बाद जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी वो आईएनजी फॉर्म आती है। जनरली ये प्रैक्टिस है, इसी तरह से आपको बोलना है। और आप ये बात भी जानते हैं कि पीने या खाने के लिए हम हैव का भी यूज करते हैं ड्रिंक की जगह पे। तो आप यहां पर हैव का भी यूज कर सकते हैं। यू शुड हैव लस्सी रादर देन ड्रिंकिंग की जगह पे हैविंग, रादर देन हैविंग कोक। ठीक है। इस वक्त पढ़ने के बजाय तुम खेल क्यों रहे हो? इस वक्त पढ़ने के बजाय, रादर देन स्टडिंग एट दिस टाइम, तुम खेल क्यों रहे हो? वाई आर यू प्लेइंग? रादर देन स्टडिंग एट दिस टाइम, वाई आर यू प्लेइंग? यहां पर भी आप देख रहे हैं रादर देन के बाद स्टडी के साथ क्या लग गया? आईएनजी। वो मुंबई जा रहा है बजाय दिल्ली जाने के, ही इज गोइंग टू मुंबई रादर देन गोइंग टू दिल्ली। तो आप देख रहे हैं कितने इजी सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, रादर देन की जगह पर ऐसे सेंटेंसेस में
आप इंस्टेड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ। आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं, यू शुड ड्रिंक लस्सी इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग कोक। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एट दिस टाइम व्हाई आर यू प्लेइंग, ही इज गोइंग टू मुंबई इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिल्ली। अब जरा वुड रादर की बात करते हैं। आपके सामने सेंटेंस है, मैं बर्गर के बजाय मोमोज खाऊंगा। इस सेंटेंस को आप में से कोई भी बना सकता है। मैं खाऊंगा, आई विल ईट मोमोज, बर्गर के बजाय, रादर देन बर्गर। अब आप ये सोचेंगे कि यहां पर रादर देन के बाद आईएनजी क्यों नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं कह रहा हूं बर्गर के बजाय, मैं किसी क्रिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। हां, अगर मैं ये कहता मैं बर्गर खाने के बजाय मोमोज खाऊंगा, तब मैं कह सकता था आई विल ईट मोमोज रादर देन ईटिंग बर्गर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पॉइंट ये है कि जब भी हम चॉइसेस की बात करते हैं कि मैं ये करना पसंद करूंगा, मैं डांस करना पसंद करूंगा, मैं ये खाना पसंद करूंगा, तो एक तरह की चॉइस ही है कि मैं बर्गर के बजाय मोमोज खाऊंगा। तो जब आप चूज करते हैं, चॉइस करते हैं, विल की जगह पे आप वुड का यूज कर सकते हैं। और यहां पर रादर देन भी आ रहा है, रादर देन, तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, वुड रादर इसका यूज कर सकते हैं और उसके साथ में देन। ये एडवांस लेवल पे इसी तरह से इंग्लिश में बोला जाता है। कैसे, आई वुड रादर ईट मोमोज देन बर्गर। तो इसे लिख देता हूं। अब ये सेंटेंस ज्यादा बेहतर हो गया, आई वुड रादर ईट मोमोज देन बर्गर। ये सेंटेंस ज्यादा, ये बेस्ट सेंटेंस है। तो इस तरह से वुड रादर और उसके साथ में जिस भी चीज के साथ कंपैरिजन हो रहा है, देन का यूज कर लिया गया। ये बेस्ट है। अब यहां पर आ जाते हैं, मैं बर्गर के बजाय मोमोज खाना पसंद करूंगा। अब पसंद करूंगा कहते हैं तो आपको पता है मॉडल वर्ब्स में बताया था मैंने आपको, वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू ईट मोमोज रादर देन बर्गर। ठीक है, और अब अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, आप देख रहे हैं यहां पर वुड है और रादर देन है, वुड है रादर देन है। इसके बजाय मैं वुड के साथ रादर का यूज कर लूं और देन को मैं अकेला छोड़ दूं, यानी मैं रादर को यहां से कहां ले आता हूं, यहां पर, और तब मैं कहता हूं आई वुड रादर लाइक टू ईट मोमोज देन बर्गर। तो इसे भी लिख देता हूं। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। और जैसा मैंने कहा कि ये ज्यादा बेहतर सेंटेंस है, ये भी ज्यादा बेहतर सेंटेंस है वुड रादर के साथ में। ठीक है, और एक चीज और, जब भी आप रादर देन का यूज करते हैं, ये जो पहला वाला आपने सेंटेंस बनाया, ये वाला और ये वाला, इनमें रादर देन की जगह पे आप इंस्टेड ऑफ का तो यूज कर ही सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूं, इंस्टेड ऑफ। तो किस तरह से आप सेंटेंस कह सकते हैं, आई विल ईट मोमोज इंस्टेड ऑफ बर्गर, या फिर ये इंस्टेड ऑफ का यूज यहां पर भी किया, आई वुड लाइक टू ईट मोमोज इंस्टेड ऑफ बर्गर। अब ये जो दो सेंटेंस आपके सामने बिल्कुल पिछली स्लाइड के सेंटेंस की तरह ही हैं। वो मूवी जाने के बजाय घर पर रहेगा, वो घर पर रहेगा, इसे कैसे बोलेंगे, ही विल स्टे एट होम, मूवी जाने के बजाय, रादर देन गोइंग फॉर अ मूवी। ठीक है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि जब चॉइस की बात होती है कि मूवी जाना है कि घर पे रहना है, ऐसे केस में आप, चॉइस के केस में आप वुड का यूज भी कर लेंगे। और जहां जहां पे विल का यूज किया जाता है, जनरली एडवांस इंग्लिश में तो वुड का यूज करना भी बड़ा ही कॉमन होता है। तो वुड का यूज अगर आपने यहां पर कर लिया तो आप कैसे कहेंगे, ही वुड स्टे एट होम रादर देन गोइंग फॉर अ मूवी। और जैसा मैंने आपको बताया, वुड और रादर देन का जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, वुड और रादर देन का, इसकी जगह पे आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं, वुड रादर और देन। यानी वुड के साथ आप रादर को ले आइए और देन को अकेला छोड़ सकते हैं। ही वुड रादर स्टे एट होम देन गोइंग फॉर अ मूवी, और ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है, तो इसे भी लिख देता हूं। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने सेंटेंस को बना लिया, विल के साथ भी बना सकता हूं, वुड के साथ भी, और वुड रादर का यूज एक साथ करके देन को इस तरह से यूज कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये जो पहला वाला टाइप है, रादर देन की जगह पे मैं इंस्टेड ऑफ का भी यूज कर सकता हूं। तो किस तरह से सेंटेंस को कह सकता हूं, ही विल स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ मूवी, या फिर ही वुड स्टे एट होम
इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ मूवी। अब ये सेंटेंस, वो मूवी जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करेगा। मैं तुम्हारे साथ डांस करना पसंद करूंगा, मैं ये करना पसंद करूंगा, ऐसे में वुड लाइक टू, बिल्कुल पिछली स्लाइड की तरह। ही वुड लाइक टू स्टे एट होम रादर देन गोइंग फॉर अ मूवी। और ये तो अब आप जानते ही हैं कि मैं चाहूं तो रादर का यूज क्या कर सकता हूं, मैं वुड के तुरंत बाद यहां पर कर सकता हूं इस तरह से, ही वुड रादर लाइक टू स्टे एट होम देन गोइंग फॉर अ मूवी। तो आज के इस वीडियो से आपने रादर, वुड रादर, रादर देन, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया कि कहां पर यूज करते हैं। बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के उतना परफेक्शन आएगा। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आता है और कोई तरीका नहीं है। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स के पास मेरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की बुक नहीं है, वो गूगल में, मेरी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं पे भी सर्च करिएगा स्पोकन इंग्लिश गुरु प्रैक्टिस एक्सरसाइज बुक ले लीजिए। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं कवर करता हूं उनके नोट्स बनाया करिए, उनका रिवीजन किया करिए और जितना हो सके हर कॉन्सेप्ट की इतनी प्रैक्टिस करिए कि उस टॉपिक पे आपकी कमांड बिल्कुल परफेक्ट रहे। क्योंकि आगे चल के जब हमें इंग्लिश स्पीकिंग करनी होगी, बोलनी होगी, उस वक्त हर टॉपिक पे कमांड होना, अच्छी कमांड होना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।